हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी कक्षा 1 के स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूं यहाँ पर हिंदी का ग्रीष्मकालीन गृह कार्य। जैसा कि आपको सभी को पता है कि आपका ग्रीष्मकालीन गृह कार्य आ चुका है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और गणित के गृह कार्य देखने को मिलेंगे। ये गृह कार्य आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, क्योंकि जैसे ही आपके स्कूल ओपन होंगे आपके टीचर्स के थ्रू ये सब जो गृह कार्य है चेकआउट किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट फर्स्ट से। सभी वर्कशीट हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा इसी वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन, जहां पर हम देखेंगे आड़ी और तिरछी रेखाएं खींचना, बिंदुओं को जोड़कर वर्ण या आकृति किस तरह से बना पाते हैं हम, वो इस वर्कशीट में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें आड़ी रेखा दे रखी हैं, तो हमें क्या करना है, दिए गए बिंदुओं में इसे मिलान करके इसी तरह से ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आपको आड़ी तिरछी रेखाएं जो हैं, आड़ी रेखाएं हैं ये, तो आड़ी रेखाओं को ड्रॉ करना है आड़ी रेखाओं के नीचे। इसी तरह से ये है खड़ी रेखा, तो खड़ी रेखा को भी इसी तरह से हमें जो फर्स्ट रो में दे रखा है इसी तरह से हमें नीचे बिंदु से बिंदु मिलाते हुए इन जो खड़ी रेखाएं हैं इनको कंप्लीट करना है, और दिए गए ब्लैंक्स में भी इसी तरह से हमें ड्रॉ करना है खड़ी रेखाओं को। तो सिंपल वर्कशीट थी। तो ये था वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट अब देखेंगे हम वर्कशीट सेकंड, जिसमें हम देखेंगे तिरछी रेखाएं। ठीक है, तो देखिए तिरछी रेखाएं हैं, तो इस तरह से पहले घूमी हुई हैं ये राइट की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ड्रॉ करते हुए जाना है। और देन सेकंड ब्लॉक में दे रखी हैं लेफ्ट की तरफ घूमी हुई तिरछी रेखाएं। तो ये जो दोनों ही रेखाएं हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तिरछी रेखाएं। आपको इसी तरह से इन्हें ड्रॉ करते हुए जाना है और इस वर्कशीट को पूर्ण करना है। ठीक है, तो ये था वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे सीखे गए वर्णों और मात्राओं को पहचान कर पढ़ पाना। अब हम मात्राएं देखेंगे, वर्ण देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है निम्नलिखित को पहचानिए और उनके सामने लिखे हुए शब्दों में उस वर्ण एवं मात्रा पर गोला लगाइए। अब यहाँ हम वर्ण पहचानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है ए वर्ण, यहाँ इससे बनाया हुआ है जैसे अब, अनार, अपना, अगर। तो यहाँ ए पे गोला लगा रखा है अब में। तो इसी तरह से हम अनार में ए वर्ण को ढूंढेंगे, कहाँ पर है, पहला ही वर्ण है, तो यहाँ ए पर गोला लगा देंगे। अपना में ए पर गोला लगा देंगे, अगर में ए पर गोला लगा देंगे। नेक्स्ट वर्ण है बे। बे से है बस, बतख, तबला, सब। सभी में बे आ रहा है, वहाँ वहाँ आपको गोला लगा देना है। जैसे बस में बे पर गोला लगा रखा है, बतख में बे पर गोला लगा देना है, तबला में बे पर गोला लगा देना है, और सब में बे पर गोला लगा देना है। नेक्स्ट वर्ण दे रखा है मैं से क्या है, मन, चमन, कदम, मकान। सभी में मैं वर्ण आपको देखने को मिलेगा। मन में आपको गोला लगा के दिखा रखा है जैसे मैं। इसी तरह से हम चमन में मैं पर गोला लगा देंगे, कदम में मैं पर गोला लगा देंगे, और मकान में मैं पर गोला लगा देंगे। नेक्स्ट वर्ण है ने से यहाँ है नल, नमन, मन का, नथ। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी वर्ण से स्टार्ट हो सभी शब्द, आपको बस शब्द में ये वर्ण खोजना है। ठीक है, या तो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, या मिडिल में मिलेगा, या लास्ट में मिलेगा। तो यहाँ नल में जैसे नै पर गोला लगा के दिखा रखा है, इसी तरह से नमन में नै पर गोला लगा देंगे, मनका में नै पर गोला लगा देंगे, और नथ में नै पर गोला लगा देंगे। नेक्स्ट वर्ण है आपका जय से बना रखा है यहाँ पर जग, जगत, गाजर, आज। तो यहाँ पर जय पर गोला लगा के दिखा रखा है, इसी तरह से आपको जगत में जय पर गोला लगा देना है, गाजर में जय पर गोला लगा देना है, और आज में जय पर गोला लगा देना है। खे से बना है यहाँ पर खग, चखना, परख, बतख। अब यहाँ खे जो वर्ण है खग में खे पर गोला लगा के दिखा रखा है, इसी तरह से हम चखना में खे को देखेंगे और खे पर गोला लगा देंगे। परख में खे को देखेंगे, गोला लगा देंगे। बतख में खे को गोला लगा देंगे। इसी तरह से अब है आ। ठीक है, आ से है यहाँ पर आम, आकाश, दुआ, भुआ। आ पर गोला लगा रखा है, देखिए आम पर, तो इसी तरह से आकाश में आ पर गोला लगा देंगे, दुआ में आ पर गोला लगा देंगे, भुआ में आ पर गोला लगा देंगे। अब यहाँ पर मात्रा दे रखी है जो कि है आ की मात्रा। तो इस आ की मात्रा को देखेंगे शब्दों में नाम, खान, जाल, रमा। नाम में आ की मात्रा है, यहाँ पर गोला लगा देंगे। खान में खा पर आ की मात्रा लगा देंगे, खा की जो मात्रा है ए, आ की मात्रा उस पर गोला लगा देंगे। जाल में जा आ से बना है, आ की मात्रा पर गोला लगा देंगे यहाँ पर। रमा में माँ में आ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर आ की मात्रा में गोला लगा देंगे। तो बेसिकली यहाँ ए, बे, मैं, ने, जे, खे में क्या है, ए की मात्रा जो कि
गिनी नहीं जाती है तो उन पर वर्णों पे हमने गोला लगा रखा है। अब नेक्स्ट आपको वर्ण देखने को मिला है आ, जिसकी मात्रा को गिना जाता है, जो कि लगता है वर्ण के आगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने आ की मात्रा को भी देखा। ठीक है, तो ये था वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन, जिसमें आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्णों को पहचाना और वर्णों की मात्राओं को देखा। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन। इसमें है आपका सीखे गए वर्णों और मात्राओं को पहचान कर पढ़ पाना। यहाँ पर भी हम वर्ण देखेंगे, गोले वाले वर्णों को उनके सामने लिखे शब्दों में देखकर उन पर गोला बनाइए। तो आपको यहाँ पर वर्ण दे रखे हैं और मात्राएं दे रखी हैं, जिसको जैसे हमने वर्कशीट 3 में देखा था, इसी तरह से हम वर्कशीट 4 में करेंगे। इन वर्णों को खोजेंगे, इन पर गोला लगाएंगे, मात्राएं दे रखी है तो मात्रा पर गोला लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले वर्ण है यहाँ पर पे। पे से है यहाँ पर पल, पतंग, टपक, पीपल। तो यहाँ पे जो वर्ण है उस पर गोला लगा के देख लेंगे। देखिए, पल में पे पर गोला लगा देंगे, पतंग में पे पर, टपक में पे पर, पीपल में पे पर। गे है, गे से है गज, बगल, लगन, गगन। तो यहाँ गज में गे पर गोला लगा देंगे, बगल में गे पर गोला लगा देंगे, नगल में लगन में गे पर गोला लगा देंगे, गगन में 2 बार गे आ रहा है तो दोनों पर गोला लगा देंगे। नेक्स्ट है दे। दे से है दल, दमन, दवात, बादल। तो यहाँ दे पर गोला लगा देना है आपको, दल में दे पर, दमन में दे पर, दवात में दे पर, बादल में दे पर। अब है आपको यहाँ पर मात्रा दे रखी है बड़ी ई की। बड़ी ई से बने हुए शब्द हैं, देखिए, मोती, थाली, महीना, बीमार। तो यहाँ पर ई की मात्रा जहाँ जहाँ दिख रही है आपको गोला लगा देना है। मोती में ई की मात्रा पर गोला लगा देना है, थाली में ई की मात्रा पर, महीना में ई की मात्रा पर और बीमार में ई की मात्रा पर। नेक्स्ट है कै, ले तथा से पर गोला लगाइए। आपको कै, ले और से पर गोला लगाना है। दिए गए वर्णों से आपको जो शब्द बनाए हुए हैं वहाँ पर उन शब्दों को वर्णों को खोज करके क्या करना है, गोला लगा देना है। जैसे कै से बकरा, कमर, नकल, यहाँ कै पर गोला लगा देना है। इसी तरह से ले में बाल, लाभ, लहर, तो यहाँ पर ले पर गोला लगा देंगे। से है सेठ, सेव, से, सेना। तो यहाँ पर सेठ में से पर गोला लगा देना है, सेव में से पर और सेना में से पर। इस तरह से ये वर्कशीट होती है आपकी डन। वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन हमने देखा, उम्मीद है आपको पूरा समझ आया होगा। अब हम देखेंगे वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन। तो वर्कशीट 5 में दे रखा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नए शब्द बनाकर लिखिए। आपको शब्द दे रखे हैं, उनमें अंडरलाइन दिए गए वर्ण जो हैं, अंडरलाइन करे हुए जो वर्ण हैं, उनसे आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ शब्द दे रखे हैं शीला, तमाशा। अब यहाँ शी पर अंडरलाइन कर रखा है, तय पर अंडरलाइन कर रखा है, तो इससे क्या बनेगा, शीत। इसी तरह से शाम, ताला, यहाँ पर शाम में अंडरलाइन कर रखा है, ताला में ला पर अंडरलाइन कर रखा है, जिससे शब्द बनेगा शाला। शाबाश, दादी। तो यहाँ पर शाबाश में शा पर अंडरलाइन कर रखा है, दादी में दी पर अंडरलाइन कर रखा है, तो यहाँ बन जाएगा शब्द शादी। इसी तरह से अगला शब्द है कमल, लाला। यहाँ कैप और मैं दोनों पर अंडरलाइन कर रखी है, रेखांकित किया गया है दोनों ही वर्णों को। लाला में लाभ को रेखांकित किया गया है, तो यहाँ इससे बनेगा कमला। इसी तरह से नेक्स्ट है हंस, सीना, है को यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, सीना में सी को अंडरलाइन किया हुआ है, तो बन जाएगा शब्द हमारा हंसी। नेक्स्ट है सांस, पर। तो यहाँ सा पर अंडरलाइन किया हुआ है, पर में पे को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, सांप। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन, जिसमें आपने देखा नए शब्द बनाना, किस तरह से वर्णों को मिला करके नए शब्द बनाए जाते हैं। लास्ट वर्कशीट देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी की, वर्कशीट 6, जिसमें आपका क्वेश्चन है नए शब्द बनाइए। यहाँ पर भी हमें अंडरलाइन किए गए वर्णों को मिलाना है और उनसे शब्द क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर है शब्द गुरु, बाण। तो यहाँ पर वर्ण जो है गु और न को मिला देंगे, तब शब्द बनेगा गुण। दोना, शेष। यहाँ दो और शे को मिला देंगे तो यहाँ बन जाएगा दोष। वीर, राना। यहाँ वी को और ना को मिला देने पर बन जाएगा शब्द वीणा। नेक्स्ट है शीला, तमाशा। यहाँ शी को अंडरलाइन किया हुआ है, शा को अंडरलाइन किया हुआ है, जिससे बन जाएगा शब्द शीशा। डाक और बाल। यहाँ डा को अंडरलाइन किया हुआ है, बाल में ले को अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ बन जाएगा इससे डाल। और रात, और में और को अंडरलाइन किया हुआ है और रात में तय को अंडरलाइन किया हुआ है, तो इससे शब्द बन जाएगा औरत। नेक्स्ट है डोली, मोर। तो डो को अंडरलाइन किया हुआ है डोली में, मोर में रे को अंडरलाइन किया हुआ है, जिससे शब्द बन जाएगा डोर। मदन, दीदी। तो यहाँ न को अंडरलाइन किया हुआ है मदन में
और दीदी में डी को अंडरलाइन किया हुआ है जिससे शब्द बन जाएगा नदी। नेक्स्ट है सरला रात, तो सरला में ला को अंडरलाइन किया हुआ है और रात में तय को अंडरलाइन किया हुआ है जिससे शब्द बन जाएगा लात। तो इस तरह से हमने वर्णों को मिलाकर के नए शब्द बनाए वर्कशीट 6 में भी। तो ये डन होता है वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। इसी तरह हमारा पूरा होता है सब्जेक्ट हिंदी का ग्रीष्मकालीन गृह कार्य, जिसमें हमने वर्कशीट 6, 5th, 4th और 3rd, 2nd, 1st सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन यहाँ देखे हैं। उम्मीद है पूरी वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। इसी तरह हम और भी सब्जेक्ट्स के गृह कार्य देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।